जो देवेंद्र शेरावत जी, ये हर प्रकार से मतलब शिक्षा में भी सिलाई सेंटर भी खोले हैं कई जगह पर, और ये हर जगह सहयोग करते हैं। यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो गांव का क्या योगदान? हमारा गांव जी चुनाव लड़ते हैं तो देवेंद्र शेरावत चुनाव लड़ते हैं, इस बारे में मैं राजू जी आपको बताना चाहता हूँ। जो मलार गांव हरियाणा का ऐतिहासिक एक पहला गांव है जिसमें कोई भी जात पात, ऊंच नीच और जाति कुछ भी इसमें गांव में नहीं है। गरीबी अमीरी, किसी के भी सुख दुख, शादी विवाह में हर सदस्य छोटे से लेकर बड़ा तक इकट्ठा होता है। और जब देवेंद्र शेरावत जी चुनाव लड़ेंगे कि भाई जो देखो सबने अच्छा काम किया, हम किसी का राजनीतिक तौर पे विरोध कर सकते हैं पर पर्सनल हमारी किसी से लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि जिनको हमने बनाया है आज वो हमारे विरोध में जरूर खड़े हैं, पर बनाया हमने ही है, उनको कोई बाहर का थोड़ी आगे बढ़ा के गया। तो एक तरीके से हमने आपस में किसी से बैरभाव भी नहीं है, वो अपने तरीके से ट्राई करेंगे, हम अपने तरीके से ट्राई करेंगे। एक विश्वास जरूर रखना, मेरे फैसले से आप ये मत सोचना कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कई बार जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वो कई बार ये सोच लेते हैं कि ये रास्ता कैसे चुना, पर अपनी तरफ से ये बात कह देता हूँ, आपका बेटा हर एक तरीके से यदि गुट की बात कर रहे हो तो दोनों गुटों में बहुत मजबूती के साथ, मैं वहां 10 साल गुड़गांव रहा तो ऐसे नहीं, बहुत राजनीतिक आदमियों से मिला भी, बात भी करी, रिश्ते भी है बहुत अच्छे तरीके से, पर यदि किसी चीज को मैंने चूज करा तो बहुत सोच समझ के किया है। ये विश्वास रखना अपने बेटे पे आप। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और इस अवसर पर हम गांव मलार में मौजूद हैं। हमारे साथ गांव के सरपंच, युवा सरपंच है प्रमोद कुमार, वो मौजूद हैं। आज आपके गांव में मकर संक्रांति पर बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया है, हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? को और पूरे हल्कावासियों, पूरे ग्रामवासी मलार वालों को मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज ये जो आयोजन किया गया, इस तरह के आयोजन पहली बार हुआ है कि पहले भी होते? आयोजन हमारे गांव में पहले भी होते रहे हैं, मगर गुरु नानक संघ सेवा समिति व बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से पहली बार प्रोग्राम किया गया है हमारे गांव में। पहले एसपीजी सोसाइटी भी हमारे गांव में ऐसे प्रोग्राम करती रही है, और हमने भी पिछले साल 1 जनवरी को इसी प्रकार का प्रोग्राम किया था। सरपंच साहब, हम आपके ये बिल्ला देख रहे हैं, देवेंद्र शेरावत समाज सेवी इस पे लिखा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है आज लगा? देवेंद्र शेरावत जी हमारे गांव में इन्होंने सफीदों में हॉस्पिटल किया है बालाजी के नाम से, और पिल्लूखेड़ा में भी खोला है। ये बहुत अच्छा इनकी पहल है। सफीदों में इस प्रकार का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं था, तो इस हमारे एरिया में ऐसे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, और ये हर प्रकार की सुविधाओं के साथ इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, और साथ ही साथ गरीब आदमियों के लिए फ्री भी कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये अब निकल पड़े हैं, गांव का कितना सहयोग रहेगा, क्या मानते? शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरा सहयोग है जी। हमारा बालाजी हॉस्पिटल वाले है जो देवेंद्र शेरावत जी, ये हर प्रकार से मतलब शिक्षा में भी सिलाई सेंटर भी खोले हैं कई जगह पर, और ये हर जगह सहयोग करते हैं। यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो गांव का क्या योगदान? हमारा गांव जी, हमारे गांव से कोई भी आगे निकलता है तो पूरा गांव उसको बढ़ चढ़कर आगे लगाने में लग जाता है, तो ये पूरा गांव साथ देगा जी। द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, जिसमें ब्लड कैंप, फ्री हेल्थ कैंप, बुजुर्गों का सम्मान समारोह किया जा रहा है, और एसपीजी सोसाइटी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है, जिससे हमारे जो गांव के हमारे बच्चे देवेंद्र शेरावत जी, जिन्होंने अपना बालाजी हॉस्पिटल सफीदों व पिल्लूखेड़ा में खोला हुआ है, और ये अपना बहुत ज़्यादा योगदान हेल्थ में जो दे रहे हैं सफीदों पूरे विधानसभा क्षेत्र में, इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और बालाजी हॉस्पिटल को हम शुभकामनाएं देते हैं कि बालाजी हॉस्पिटल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। चुनाव लड़ते हैं तो देवेंद्र शेरावत चुनाव लड़ते हैं, इस बारे में मैं राजू जी आपको बताना चाहता हूँ। जो मलार गांव हरियाणा का ऐतिहासिक एक पहला गांव है जिसमें कोई भी जात पात, ऊंच नीच और जाति कुछ भी इसमें गांव में नहीं है। गरीबी अमीरी, किसी के भी सुख दुख, शादी विवाह में हर सदस्य छोटे से लेकर बड़ा तक
इकट्ठा होता है। और जब देवेंद्र सहरावत जी चुनाव लड़ेंगे, इस गांव का बच्चा, सबसे कम उम्र का और सबसे बड़ा बुजुर्ग देवेंद्र सहरावत के कदम से कदम मिलाकर चलेगा और देवेंद्र सहरावत को विजय प्राप्त करा के ये गांव अपना समर्थन देगा। क्या मानना है आपका, क्या मानना है? जी, ये समाज सेविक परिवार है, इसके बाप भी ये भी बढ़िया लड़के हैं, बढ़िया परिवार है जी, गांव की सेवा कर रहे हैं। हमारे गांव के अंदर बहुत बढ़िया एसपीजी सोसाइटी, एक सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम करा रही, पंचायत भी, और हमारे गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है जी। कोई भी आदमी गांव का टिकट लेकर आता है तो उसके साथ सारा गाँव खड़ा है जी। और ये तो समाज सेविक है जी, सेवा कर रहा है जी गाँव के लिए, सारा गाँव बिल्कुल तैयार है जी। क्या नाम है जी आपका, और आपने भी ये बिल्ला देवेंद्र सहरावत का जो सत्यनारायण सिंह नाम है जी अपना। क्या कुछ कहना चाहेंगे, यदि देवेंद्र सहरावत चुनाव लड़ते हैं तो गांव का क्या मोल रहेगा? गांव का बहुत बढ़िया मोल रहेगा जी, गांव पूरा सहयोग करेगा जी इसका। बढ़िया लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, हर चीज़ का नॉलेज है इसमें जी, युवा है, हर चीज़ से संपन्न है। सबसे पहले तो जो आयोजन किया गया है मेरे गांव में, उसमें सभी का जो जिसका सहयोग है, एसपीजी सोसाइटी और देवेंद्र सहरावत और उनके पापा सुरेंद्र सहरावत और सभी का शुक्रिया अदा है गांव की तरफ से। और अगर देवेंद्र सहरावत की है तो वो तो हमारा छोटा भाई है, उसके लिए हम तत्पर हैं हमेशा, तन मन धन सभी चीज़ों से। यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो गांव का क्या माहौल रहेगा, क्या कितना समर्थन? देखो जी, मलार गांव है हमारा, इसमें चाहे वो इलेक्शन में एमएलए का हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या जिला परिषद हो, मलार गांव की एक अहम भूमिका रहती है। और देवेंद्र सहरावत के लिए तो हमारा सभी एक गांव का भाईचारा बहुत ही बढ़िया है, कोई ऐसी अलग पार्टीबाजी की बात नहीं है यहाँ, तो सभी से का पूरा सहयोग रहेगा देवेंद्र भाई के साथ।